हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज धमीजा, डायरेक्टर डाइजेस्टिव डिजीज क्लिनिक जनकपुरी से। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपेंडिक्स क्या होता है, क्यों बन जाता है अपेंडिक्स एक परेशानी और इसका इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता है। ये एक उंगली के समान होता है जिसका एक छोर बड़ी आंत में खुला होता है और दूसरा छोर बंद होता है। जब कभी भी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। आमतौर पे ये इन्फेक्शन अपेंडिक्स का मुंह बंद होने के कारण हो जाता है, जिसके कारण अपेंडिक्स के अंदर कीटाणु बढ़ जाते हैं और अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन यदि अपने आप में सीमित रह जाए तो शरीर उससे लड़ने में कामयाब हो सकता है। पर अगर किसी कारण अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन उससे बाहर निकल जाता है तो वो आसपास के ऑर्गन्स यानी बड़ी आंत, छोटी आंत को भी अपनी चपेट में ले लेता है। अगर शरीर इस स्टेज पर भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाता है तो आगे जाके अपेंडिसाइटिस से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। पर अगर किसी का शरीर अपेंडिसाइटिस के इस इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाता तो अपेंडिक्स के आसपास पस बनना शुरू हो जाता है और अपेंडिक्स फटने का खतरा भी बन जाता है। अपेंडिसाइटिस के कॉमन लक्षण है पेन यानी दर्द। आमतौर पर पेशेंट बताते हैं कि उनके पेट के बीच के हिस्से में दर्द होता है जो कि बहुत तेज होता है और थोड़ी देर बाद वो दर्द राइट साइड निचले हिस्से में होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ पेशेंट को बुखार होता है, उल्टी बन सकती है और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। अगर अपेंडिसाइटिस से शरीर लड़ने में कामयाब हो गया या कोई भी इन्फेक्शन की दवाई यानी एंटीबायोटिक लगने के बाद पेशेंट का अपेंडिक्स का इन्फेक्शन ठीक हो गया तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। यदि अपेंडिसाइटिस के इन्फेक्शन का स्तर बढ़ जाता है तो अपेंडिसाइटिस से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है अपेंडिक्स का फट जाना, जो कि एक जानलेवा खतरा है जिसके कारण बड़ी आंत में बनी हुई लैट्रिन अपेंडिक्स के फटने के बाद पेट में फैलना शुरू हो जाती है और जानलेवा इन्फेक्शन कर देती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिक्स से जुड़ी एब्सेस, यानी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन आसपास के ऑर्गन में फैल जाता है और वहां पर पस बनाने लगता है। यही पस का इन्फेक्शन अगर शरीर में खून में फैल जाए तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। कोई भी पेशेंट शुरुआती तौर पे अगर अपेंडिसाइटिस का इलाज के लिए आए तो उसका इलाज हम एंटीबायोटिक से शुरू करते हैं और अगर उचित एंटीबायोटिक देने के बाद अपेंडिक्स का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है तो अपेंडिक्स निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हमें लगे कि यह पेशेंट एक हाई रिस्क पेशेंट है इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस के लिए, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि हमें अपेंडिक्स निकालना जरूरी है। अपेंडिक्स को पेट से निकालने के दो जरिए हैं, एक ओपन सर्जरी और दूसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी यानी पेट के राइट और निचले हिस्से में चीरा मारकर अपेंडिक्स को निकालना। दूरबीन के माध्यम से अपेंडिक्स को निकालने की विधि को हम लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी कहते हैं। इसमें शरीर पे कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, 3 से 4 छोटे छोटे चीरे के माध्यम से अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इन चीरों पर कोई भी स्टिचेस नहीं आते यानी कोई भी टाँका नहीं लगता और पेशेंट 24 घंटे के अंदर ही अस्पताल से छुट्टी करके घर जा सकता है। अपेंडिक्स को शरीर से निकालने के बाद उसे हमेशा हिस्टोपैथोलॉजी यानी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कभी-कभी हमने देखा है कि अपेंडिक्स में कोई छुपी हुई बीमारी सामने आ जाती है, जैसे कोई ट्यूमर या फिर मैलिग्नेंसी, जिसके जल्द इलाज से पेशेंट को फायदा होता है। क्या होता है जब हमारे शरीर से अपेंडिक्स निकल जाता है? हमारे शरीर से एक बीमार अपेंडिक्स निकलने के बाद कोई भी मेजर कंसर्न यानी कोई भी नुकसान नहीं होता। पेशेंट आमतौर पर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी दवा या मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मुझसे जुड़े। आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे क्लिनिक डाइजेस्टिव डिजीज़ क्लिनिक जनकपुरी में या फिर गंगाराम हॉस्पिटल में। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।